हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो है हम 45 मिनट यहाँ पे पहले से इंग्लिश डेडिकेशन क्लास जो है चलेगी, तो हम जो है इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है, इंग्लिश सीखना है हमको, तो चलिए देखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। आपके पेट के सिलेबस के हिसाब से और जो अन्य एग्जामिनेशन है उनके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पेट हो या टेट हो, दोनों के हिसाब से। तो एडजेक्टिव हमको सीखना है। ठीक है, एडजेक्टिव हमको सीखना है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? तो इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई। एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई a noun or pronoun, a noun or pronoun, a noun or pronoun, or qualifying words are known as adjectives. ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले को, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले को, ठीक है, और विशेषकर वो शब्द होगा कौन सा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला या क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज ए ब्यूटीफुल वुमन। सी इज, एग्जाम्पल है, सी इज ए ब्यूटीफुल वुमन। ठीक है, सी इज ए ब्यूटीफुल वुमन। तो यहाँ पे जो नाउन का प्रयोग हुआ है वुमेन है। वुमेन कैसा नाउन है, यानी किस प्रकार का नाउन है? तो ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और इसकी विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल। ठीक है, विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया आपका। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो याद रखिए एडजेक्टिव प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रयोग होता है। ठीक है, सामान्य रूप से, सामान्य नियम से एडजेक्टिव जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रयोग होता है। तो वुमेन क्या है? कॉमन नाउन है। और ब्यूटीफुल क्या है? उसको जस्टिफाई करने के लिए या उसको क्वालिफाई करने के लिए, विशेषता बताने के लिए ये वर्ड यूज किया गया है ब्यूटीफुल। मतलब वह एक सुंदर स्त्री है, वह एक सुंदर स्त्री है या महिला है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। लेट्स चेक अनदर सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 2, अजीत इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अजीत इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट। अजीत इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिए अजीत के बारे में आया है, ये जो है प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन, आप जो है नाउन को भी पहचानते हुए चलिए। प्रॉपर नाउन है, ठीक है। हैंडसम और इंटेलिजेंट ये दोनों एडजेक्टिव हैं, यानी अजीत के अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, वह हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट है। रेयर गुण है दोनों, कि दोनों एक ही व्यक्ति को मिले। ठीक है, तो हैंडसम एंड इंटेलिजेंट ये क्या है? एडजेक्टिव है। अभी हमने बताया कि सामान्य नियम में
किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है सामान्य नियम में, लेकिन जो है कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जिसमें एडजेक्टिव ही जो है एक क्या काम करता है, एडजेक्टिव ये किसका काम करता है, प्रेडिकेट के ऑब्जेक्ट के हिस्से का काम करता है, यानी यह ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। ठीक है, तो इज क्या है, देखिए सेंटेंस जो होता है, किसी सेंटेंस को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो भाग होता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट। तो जो एडजेक्टिव होता है वह जो है सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, यानी प्रेडिकेट में भी आ सकता है। तो आपको ये याद रखना है। तो कहाँ कहाँ बाद में प्रयोग होगा, कहाँ कहाँ पहले प्रयोग होगा, ये हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अजीब प्रॉपर नाउन है, और इसके बारे में जो विशेषता बताई जा रही है हैंडसम और इंटेलिजेंट, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है। सामान्य सी लैंग्वेज समझिए, अभी सामान्य सा नियम समझिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, क्योंकि सेंटेंस का जो प्रारूप होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। फिर जो है एक दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इट इज ए चार्मिंग सीनरी। एग्जाम्पल नंबर 3, इट इज ए चार्मिंग सीनरी। सीनरी मतलब दृश्य। यह एक लुभावना, चार्मिंग मनमोहक दृश्य है। तो दृश्य, ठीक है, यह नाउन है, दृश्य क्या है, नाउन है, और चार्मिंग उसको क्वालिफाई कर रहा है, चार्मिंग उसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, सीनरी कॉमन नाउन। आई बात समझ में? तो ये जो है आपको इस तरह से करना है। फिर अगला है चौथा, ही इज रिच। ही इज रिच, ऐसे सेंटेंस आएगा और उसमें से पूछेगा निम्न में से, यानी पॉइंट आउट एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो या सेलेक्ट द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे ही इज रिच दिया है, तो ऑप्शन दे सकता है ही इज रिच, अलग अलग ऑप्शन में, ए ऑप्शन में ही, बी ऑप्शन में इज, और तीसरे ऑप्शन में रिच दे सकता है। तो रिच क्या है, रिच जो है एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को क्वालिफाई कर रहा है। किसे क्वालिफाई कर रहा है, ही को। तो लेफ्ट क्यों हो रहे हैं, बहुत सारे लोग लेफ्ट हो रहे हैं, हमें लगता है कि जो है क्लास नहीं अच्छी लग रही है क्या? अच्छा, नेट प्रॉब्लम आज होगा वहां पे, है ना? चलिए कोई बात नहीं, आप जो है इंटरेस्ट अपना बनाए रखिए, इंग्लिश को एकदम इजी बना दिया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश जो है आप एकदम इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। तो ये थे एग्जाम्पल आपके, और एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। तो जो है हम पढ़ेंगे आज यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग। ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग। ठीक, यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग तो कैसे कैसे होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का प्रयोग जो है दो प्रकार से होता है। देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यानी दो यूज होते हैं एडजेक्टिव के, एक होता है एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव,
और एक होता है दूसरा प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव ATTRIBUTIVE और प्रेडिकेटिव PREDICATIVE, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन, तो नाउन के पहले प्रयोग होता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसके पहले प्रयोग होता है? नाउन के पहले प्रयोग होता है। और उसके बाद प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, यह नाउन के पहले प्रयोग नहीं होता है, नाउन के बाद में प्रयोग होता है, यानी प्रेडिकेट वाले हिस्से में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये दूसरा जो नियम है ये सामान्य नियम है। पहला वाला रेयर नियम है, दूसरा वाला सामान्य नियम है। तो ये देखते हैं हम, पहला जो यूज है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का उसे देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड बिफोर, इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। ठीक है, नाउन के पहले, नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव प्रयोग होता है तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ही पेन, he has a red pen। ठीक है, he has a red pen। तो यहाँ पे पेन क्या है? नाउन है। ठीक है, और रेड क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आएगा तो उसे हम कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है he was an intelligent man, he was an intelligent man। ठीक है, he was an intelligent man। तो intelligent क्या है? एडजेक्टिव है, man क्या है? नाउन है। मतलब एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किसी नाउन के पहले ही किया जाएगा। तो नाउन क्या है? मैन। ठीक है, कॉमन नाउन है और इसके पहले इंटेलिजेंट आया है तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है याद रखना है, इस तरह से आपको पढ़ना है। अगला चलते हैं दूसरा। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। he has a pen, तो ये सेंटेंस है he has a red pen। पेन नाउन है, इसके पहले रेड आया है, रेड क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि पेन की विशेषता बता रहा है ये। दूसरा he was an intelligent man, वह एक जो बुद्धिमान व्यक्ति था। मैन क्या है? नाउन है और इसके पहले इंटेलिजेंट आया है तो ये क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हो गया। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आगे, जो दूसरा इसका प्रयोग है, ठीक है, दूसरा इसका जो प्रयोग है वो क्या है? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, जैसे कि नाम दिया है प्रेडिकेट, तो यह प्रेडिकेट वाले हिस्से में किसी जो है नाउन के पहले प्रयोग नहीं होगा, जबकि सब्जेक्ट के रूप में नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है ये। ठीक है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो लिखेंगे इसको, इट इज यूज्ड एज
प्रेडिकेटिव पार्ट ऑफ ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस अबाउट नाउन और प्रोनाउन ठीक है। देखिए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव पार्ट में होता है, जो कि एक सेंटेंस का ही हिस्सा होता है। हमने बताया किसी सेंटेंस को दो पार्ट में लिख सकते हैं या दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, ठीक है। तो जो प्रेडिकेटिव हिस्सा होगा उसमें ये सेंटेंस जो है मतलब उस सेंटेंस का जो प्रेडिकेटिव हिस्सा होगा, भाग होगा, उसमें जो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, जो किसकी विशेषता बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, जो कि सब्जेक्ट के रूप में आया है, उसे हम प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, शी वॉज इंडस्ट्रियस। शी वॉज इंडस्ट्रियस। शी वॉज इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द इंडस्ट्रियस आया है, किसकी विशेषता बता रहा है, सी की, ठीक है। शी वॉज इंडस्ट्रियस मतलब वह उद्यमी है, यानी वह जो है बहुत ही परिश्रमी है। उद्यमी मतलब क्या हो गया, परिश्रमी। इंडस्ट्रियस का मतलब हो गया उद्यमी। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परिश्रम करता है उद्योग के लिए, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस, ठीक है। वह बहुत उद्यमी है या वह उद्यमी है। तो यहाँ पे यह किसी नाउन के पहले प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि प्रेडिकेट के हिस्से में प्रयोग हुआ है। किसमें प्रयोग हुआ है, प्रेडिकेट। तो ये जो है सब्जेक्ट हो गया और ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो प्रेडिकेट के हिस्से में ये प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगला दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, महेश्वर बाबू इज इंटेलिजेंट। महेश्वर बाबू इज इंटेलिजेंट, ठीक है। महेश्वर बाबू इज इंटेलिजेंट। हाँ जी, नमस्ते विनय। महेश्वर बाबू इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ देखिए, महेश्वर बाबू ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इज क्या है, वर्ब है। इंटेलिजेंट क्या है, ये वर्ब के साथ प्रेडिकेट के रूप में आया है। और विशेषता इंटेलिजेंट किसकी बता रहा है, महेश्वर बाबू की विशेषता बता रहा है। इसीलिए ये क्या हो गया, क्या हो गया ये इंटेलिजेंट, ये प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव का प्रयोग प्रेडिकेटिव के रूप में हो गया। तो ये जो है, आई होप दोनों समझ में आए होंगे। एग्जांपल, इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बता रहा है, महेश्वर बाबू की। ये किसी भी नाउन के पहले प्रयोग नहीं हुआ है। इंटेलिजेंट किसी नाउन के पहले नहीं प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसीलिए जो है यह इंटेलिजेंट प्रेडिकेटिव यूज है, ठीक। चलिए उसके आगे देखते हैं। अगला आगे जो है हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव के प्रकार, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। आप लोगों ने अपनी पढ़ाई करते समय निश्चित रूप से पढ़ा होगा, एडजेक्टिव को पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि उस समय पूरी तरह से आपको समझ में आया हो। और यहाँ पर आपको हम जो है ठीक से और उचित ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। और शायद आप
अगर समझ जाएंगे तो आपको भूलेगा नहीं कभी। ठीक है, तो आप जो है ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के प्रकार कैसे ये बांटे जाते हैं प्रकार। ठीक है, तो जैसे जो है कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है, ठीक है, तो उसके बारे में जो शब्द निकल कर आता है, यानी उसके बारे में जो शब्द बताए जा रहे हैं, जो उसका वर्णन करते हैं, वर्णन करते समय हम उसके भाव पर ध्यान देते हैं। यानी यह जो एडजेक्टिव का प्रकार है वो किसके आधार पे है, भाव के आधार पे। जैसे अगर कोई जो है स्थान है और स्थान के पहले यानी प्लेस के पहले लिखा है कोई एडजेक्टिव, तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ प्लेस कहेंगे। या प्लेस शब्द के लिए आया है यानी प्लेस के लिए आया है, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ प्लेस कहेंगे। तो इसका अर्थ क्या है या इसका भाव क्या है, ये हमको जानना पड़ेगा, ये आवश्यक है जानना। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में जो पहला काइंड है हम देखते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्या कहते हैं इसे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, दोनों एक ही है। इसका अर्थ होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्या कहते हैं इसे, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो जो है शब्द कौन कौन से आते हैं वो भी ध्यान देकर देख लीजिए, समझ लेते हैं हम शब्द कौन कौन से आते हैं जो गुड बताते हैं। जैसे गुड हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, यानी कलर कोई भी आता है तो उसका उस वस्तु का गुण होता है। ठीक है, टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, टॉल, शॉर्ट, ठीक है, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, रूड, डैश डैश ईटीसी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो गुड अच्छा, बैड बुरा, रेड लाल, ब्लैक काला, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली कुरूप। ठीक है, ब्यूटीफुल का उल्टा यानी अपोजिट वर्ड है अगली, टेट, और टेट में सामान्यतः पूछा जा सकता है। लॉन्ग लंबा, ठीक है, रूड अभद्र, रूड मतलब होता है अभद्र। तो ये जो है आपके कैसे एडजेक्टिव हैं, गुणवाचक जो है विशेषण है, यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको इतना याद होना चाहिए और आप लिख भी सकते हैं इसे, नोट बनाते चलिए, नोट करते चलिए। ठीक है, हाँ रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक, तो आगे दूसरा जो काइंड है, दूसरा जो प्रकार है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में अंतर है। ठीक है, क्वालिटी मतलब गुण होता है, क्वांटिटी मतलब होता है संख्या। ठीक है, संख्यावाचक या परिमाणवाचक क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी परिमाणवाचक, याद रखिएगा इसको। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक, तो
जो है इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे याद रख लीजिएगा, सम हो गया, एनी हो गया, नन हो गया, ठीक है, सम हो गया, एनी हो गया, नन हो गया, लिटिल, मच, ऑल, लिटिल, मच, ऑल, ठीक है, फ्यू, एनफ, फ्यू, एनफ, एनफ, सफिशिएंट, सफिशिएंट, एक्सेट्रा, ईटीसी। ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्या है ये, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। सम, एनी, नन। सम मतलब कुछ, एनी मतलब भी कुछ या कोई, नन मतलब कोई नहीं, ठीक है। लिटिल मतलब थोड़ा, मच मतलब अधिक, ठीक है, थोड़ा अधिक, ऑल मतलब सब, फ्यू मतलब कुछ, एनफ मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, ठीक है, सफिशिएंट मतलब प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में। तो आप जो है इसे इस तरह से लिख लीजिए। अभी हम लोग जब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके प्रयोग के बारे में हम जो है बताते हुए चलेंगे, ठीक। तो ये हो गया होगा, चलिए आगे। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप लोग नोट करिए, मैं 1 मिनट में आया। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, चलिए आगे देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या इसको बोलते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। न्यूमेरल एडजेक्टिव को क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, 1 2 3, 1 2 3, यानी एंड सो ऑन, सो ऑन, मतलब ईटीसी कर देते हैं, जहां तक आप ले जा सकते हैं गणना करते हुए, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड, नो, नन। देखिए नन पहले वाले में भी था और इसमें भी रहेगा, नन पहले वाले में भी था और इसमें भी रहेगा, पता नहीं कहाँ है सब लोग, ठीक है। चलिए जिनको पढ़ना है वो लोग लाइव आएंगे, बाकी जिनको नहीं पढ़ना है उनकी कोई बात नहीं, ठीक है। कई लोगों के पास समय भी नहीं होगा, घर पे भी कोई ना कोई काम होगा उनके पास करने के लिए, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोग करते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उससे क्या मतलब। आगे देखिए, तो नन हो गया, मोस्ट हो गया, होल हो गया, एनफ हो गया, मोस्ट, होल,
WHOLE, होल, HOLE नहीं लिखना है, ठीक है। ये सब क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं या एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो 1 2 3, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये थर्ड है, ठीक है। नो, नन, मोस्ट, होल, ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो अभी हम काइंड ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। जब हम जो है थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे तब जो है एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। आप ऐसे धैर्य बनाए रहिए, निश्चित रूप से आप समझेंगे। अगला है चौथा, हमारा फोर्थ एडजेक्टिव है, फोर्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, हाँ तो जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी आप केवल, हम जो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं, तो केवल इसी पर ध्यान दीजिए कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी जब हम डिटेल में चलेंगे तो प्रयोग कैसे होगा और कहाँ प्रयोग होगा एडजेक्टिव, वो बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो क्लास चल रही है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, 7:30 बजे से जो क्लास चल रही है इंग्लिश वाली, इसे कंटिन्यू रखेंगे। और जो है 2 दिन और क्लास चलनी है, जो जीएस की क्लास है उसको केवल 2 दिन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यानी संडे को और जो है मंडे को, ट्यूसडे से जीएस की क्लास नहीं चलेगी, केवल इंग्लिश की क्लास चलेगी। तो जो 7:30 बजे से है वो 8 बजे से हो जाएगी। तो आप लोगों को इंग्लिश जो है यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि इससे संबंधित हम जो है कुछ टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आपके क्लास में ही, आपके क्लास में ही टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, जीएस का बंद होगा, जीएस वहां चलाया जा रहा है, क्योंकि पेपर की वजह से जो है जीएस को हमको यहाँ चलाना पड़ रहा है, क्योंकि कवर नहीं हो पा रहा था। भूगोल तो एकदम, विश्व के भूगोल में कुछ हम जान ही नहीं रहे थे, जो है भारत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया था, लेकिन विश्व भूगोल के बारे में नहीं जान रहे थे, तो इसीलिए वो बंद किया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है, विनय चौधरी, आप इंग्लिश जो है पढ़ सकते हैं, ठीक। तो आगे चलिए, इसके वर्ड को देखते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे चाइनीज, चाइनीज, जापानीज, इंडियन, ठीक है, फ्रेंच, ब्रिटिश, ईटीसी, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। चाइनीज मतलब चाइना के रहने वाले, या चाइनीज जो है जो भी वस्तु होती है उसको, क्योंकि यहाँ पे चाइना क्या है, एक देश का नाम है, जापान क्या है, एक देश का नाम है, इंडिया क्या है, एक देश का नाम है, फ्रांस एक देश का नाम है, ब्रिटेन एक देश का नाम है। तो इससे संबंधित जो एडजेक्टिव बनेगा, जैसे अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं ना चाइना की का एडजेक्टिव क्या होगा, तो चाइनीज बता दीजिए, ठीक है, चाइनीज बता दीजिए। जापान का एडजेक्टिव जापानीज बता दीजिए। तो इस तरह से आप जो है प्रॉपर एडजेक्टिव देख सकते हैं। ये जो है पहले की बुक में लिखकर नहीं आता था, प्रॉपर एडजेक्टिव को सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है इसको सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है, क्योंकि यह भी कहीं ना कहीं विशेषता बताने वाले वर्ड है। चाइनीज मतलब चाइना की विशेषता बताई जा रही है, जापानीज मतलब जापान के लोगों के बारे में बताया जा रहा है, इंडियन मतलब भारत के लोगों के बारे में बताया जा रहा है, फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोगों के बारे में बताया जा रहा है, उसी तरह से ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के बारे में बताया जा रहा है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, जिसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। आप जो है इसको याद कर लीजिए। अगला है हमारा पांचवा, फिफ्थ वन है, पांचवा है पॉजेसिव एडजेक्टिव।
पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं अधिकार बोधक, अधिकार बोधक विशेषण, अधिकार बोधक विशेषण, यानी जिससे अधिकार का पता चले, किसी के अधिकार का पता चले, उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसमें जो वर्ड है उसको हमें देखना है कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे आवर, योर, हिज, हर। ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन के हैं, प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन जब इनका प्रयोग किसी नाउन के पहले हो जाएगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आवर स्कूल, तो स्कूल क्या है, स्कूल एक जो है नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन है, और आवर क्या लगा है, हमारा लगा है, तो संबंध बता रहा है ना, संबंध बता रहा है, उसके बाद अधिकार बता रहा है कि ये हमारा ही स्कूल है या अपना स्कूल है। योर, इसी तरह से योर कर देंगे। ठीक है, योर पेन, योर के बाद हिज लिखा है, HIS, हिज। ठीक है, हिज, हर, योर के बाद हिज लिखा है, तो ये जो है आप इसको समझ लीजिए कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार बोधक या संबंध वाचक। ठीक है, अधिकार बोधक या संबंध, संबंध भी बताने का काम करता है और अधिकार भी बताने का काम करता है, तो ये जो है आपको याद होना चाहिए। छठा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को व्यष्टिवाचक, व्यष्टिवाचक, व्यष्टिवाचक साफ दिख रहा होगा, विशेषण, व्यष्टिवाचक विशेषण। व्यष्टिवाचक विशेषण का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, पांचवा फिर से समझा दे चलिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो अधिकार बोधक या संबंध बताने का काम करता है। इसके वर्ड है जैसे आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया। जब इनका प्रयोग किसी नाउन के लिए या नाउन की विशेषता बताने के लिए होगा तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे आवर पेन, आवर स्कूल, आवर विलेज। ठीक है, योर शर्ट, तो संबंध किसका, किससे, योर मतलब आपका, आवर स्कूल हमारा। ठीक है, तो आप जो है जब संबंध यहाँ पे देखेंगे या अधिकार देखेंगे, जैसे इट इज योर पेन, तो योर पेन मतलब आपका ही इस पे अधिकार है, ये आपकी कलम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये योर जो वर्ड है वो पोजेशन, पोजेशन बता रहा है। ठीक है, पोजेशन बता रहा है, तो इसीलिए इसको अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे अगला है छठा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक। व्यष्टिवाचक मतलब जो है जैसे वर्ड आ गया आइदर, आइदर, नाइदर या नीदर कहते हैं इसको, लेकिन आपकी भाषा में बोल दे रहे हैं नाइदर, ईच, एवरी, etc। ये जो है व्यष्टिवाचक, आइदर मतलब दोनों में से एक को चुनना है, नाइदर दोनों में से कोई किसी को नहीं, ईच यानी प्रत्येक को, एवरी मतलब प्रत्येक को। तो इन सब के लिए जो है किसका प्रयोग होगा, यानी क्या कहलाएंगे ये सब, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्या कहलाएंगे ये, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे दो लोग हैं, दोनों लोगों में से किसी का चुनाव नहीं करना है, तो आप जो है नाइदर का यूज करेंगे या नीदर का यूज करेंगे, और अगर दोनों लोगों में किसी एक को चुनना है तो आइदर का प्रयोग करेंगे, दोनों में से प्रत्येक को चुनना है तो ईच का प्रयोग करेंगे, अगर दो से अधिक लोग हैं तो एवरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है याद कर लीजिए। अगला है हमारा सातवां,
सातवां है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIVE, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? संकेतवाचक। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, ठीक है, संकेत करने के लिए यूज होता है। जैसे इसमें वर्ड कौन कौन से आएंगे? दैट, दिस, दैट, दिस, दोज, दीज, ठीक है, दैट, दिस, दोज, दीज, द सेम, सम, ठीक है, सम, एनी, ए सर्टेन, एनी, ए सर्टेन, एनी, ए सर्टेन, एक्सेट्रा, etc। ये सब क्या है? ये सब है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है ये? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब संकेत करने का काम करते हैं। जैसे दैट इज ए बुक, संकेत हो रहा है, ठीक है, दिस इज ए बुक, संकेत हो रहा है, दोज आर बॉयज, संकेत हो रहा है, दीज आर पेन्स, संकेत हो रहा है। तो आप जो है इन सब का प्रयोग संकेत करने के लिए करेंगे जब, तो वो क्या कहलाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे अगर मान लीजिए, लेकिन ये सब किसके साथ आने चाहिए, किसके बाद आने चाहिए, ठीक है, या किसके पहले आने चाहिए? नाउन, नाउन को क्वालिफाई करना जो है जरूरी है। जैसे डोंट हर्ट दैट बॉय, मतलब उस व्यक्ति को या उस लड़के को चोट मत पहुंचाओ। तो दैट बॉय, दैट क्या हो गया? यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये जो है हम जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब पढ़ते रहेंगे, ठीक, यानी जब डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इनको। अगला है आठवां। आठवां है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, आठवां इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, तो इसमें जितने भी प्रश्न वाले शब्द हैं सबको रख दीजिए, ठीक है। जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, व्हाट, व्हिच, हुज, etc, ठीक। अगला है नौवां आपका, नौवां है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। EMPHASIZING, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, या इसको एम्फैटिक एडजेक्टिव भी बोलते हैं। एम्फैटिक एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव भी कहा जाता है ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? दबाव बोधक, दबाव बोधक विशेषण। क्या कहेंगे? दबाव बोधक विशेषण, ठीक। तो जैसे आ गया ओन, वेरी, ये दो वर्ड जो है यूज होते हैं। जैसे आ गया जो है दिस इज माई ओन ओपिनियन, ठीक है, दिस इज माई ओन ओपिनियन। तो ओन शब्द जो आया है वो क्या है? एम्फैटिक में, मतलब यह मेरा ही सुझाव है, ठीक है, यह मेरा ही सुझाव है, दबाव देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है ओन, ठीक है। दिस इज वेरी क्रूसियल, दिस इज वेरी क्रूसियल इंसिडेंट, ठीक है, यह घटना जो है बहुत ही क्रूसियल है, जटिल है। तो वहां पे वेरी जो शब्द आया है दबाव देने के लिए आया है।
तो ये जो है आपके एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। और अगला है, एक और आता है 10वां, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। 10वां है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, इसको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक, या इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक विशेषण। यानी इनसे क्या पता चलता है? विस्मय का पता चलता है, यानी मुंह और दिमाग दोनों खुले रह जाते हैं। जैसे आ गया व्हाट, ठीक है, व्हाट शब्द आ गया, क्या, ऐसे बोलेंगे क्या, मतलब विस्मय प्रकट हो रहा है, ठीक है। जैसे आ गया व्हाट ए सीन, क्या दृश्य है, क्या दृश्य है, तो ये क्या हो गया? विस्मय प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो आज जो है एडजेक्टिव और उसके काइंड्स हमने पढ़े। आज के लिए ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आगे जो है हमारा जो है अगला क्लास चालू होने वाला है। बस आपको 5 मिनट थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता है, ठीक। ओके, धन्यवाद।